प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 11वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो लोग साधना करते हैं वो इन मंत्रों के रहस्य को समझ सकते हैं। साधना में परमात्मा के गुणों का हम बखान करते हैं और हमारे हृदय में जो कलुषित, जो विकार युक्त विषय हमें तंग करते रहते हैं, जिस प्रकार से कोई फसल बोते हैं उसमें खरपतवार जम जाती है और जब तक हम खरपतवार को नहीं निकालते तब तक वो फसल ठीक नहीं होती, उसको पूरा पोषण नहीं मिलता। उसी प्रकार से जो साधक परमात्मा का ध्यान करना चाहता है, उसके मन में, उसके अंतःकरण में जो विषय वासनाएं हैं वो उठती रहती हैं और वो परमात्मा तक उसको जाने नहीं देती हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने 8 मंत्र यजुर्वेद से लेकर के स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र इस नाम से एक छोटी सी क्रमिका दी है, जो यज्ञ करने से पहले हम उनका पाठ करते हैं। जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं, तो परमात्मा के प्रति प्रीति पैदा होती है। किसी के प्रति, किसी वस्तु के, किसी मनुष्य के प्रति प्रीति हमें तभी होती है जब हम उसके गुण सुनते हैं। उसके गुणों के आधार पर हमारी इच्छा होती है कि उस वस्तु को हम प्राप्त करें। तो परमात्मा तो अनंत गुण का सागर है, उसमें गुणों का कोई सीमा नहीं है कि कितने गुण हैं उसमें। तो इस मंत्र में भी परमात्मा के गुणों का बखान किया गया है और प्रार्थना भी की गई है। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करते हैं तो हमारा अहंकार की निवृत्ति होती है। नहीं तो हम समझते रहते हैं कि बस हम ही करते हैं जो भी करते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, केवल अपनी अपनी बात कहते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। उनको अहंकार बहुत होता है और जो कुछ हम करने कितना भी प्रयास करें, किसी काम में हम सफल नहीं होते, तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं। और परमात्मा को बीच में ले लें तो हम परमात्मा के ऊपर उसको छोड़ देते हैं, अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। और तीसरी बात होती है उपासना की। उपासना का अर्थ है कि परमात्मा का ध्यान करके और परमात्मा के निकट, उपासन मैंने निकट बैठना परमात्मा के, बस परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। जो तीनों बातें ये 8 मंत्रों में, किसी में स्तुति है, किसी में प्रार्थना है, किसी में उपासना है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। इस मंत्र में ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम तो हम मंत्र से पहले लगाते ही हैं। विश्वानि दुरितानि, दुरित बोलते हैं दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को, जो हमें परमात्मा से दूर कर दें, वो दुरित। विश्वानि दुरितानि, विश्वानि का मतलब सब, दुरितानि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। देव परमात्मा का नाम है, वो गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है। वैसे देव मनुष्य को भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तो सीमित देव है और वो अनंत देव है, परमात्मा महादेव है। तो देव शब्द यहाँ परमात्मा की रियायत है। परमात्मा अनंत गुण युक्त परमात्मा। सवितर दुरितानि, सविता भी परमात्मा का नाम है। सविता हमें अच्छी प्रेरणा, सविता और सविता अच्छे गुणों की प्रेरणा देने वाला। जब हम किसी बुरे काम को करते हैं
तो हम यदि सुने परमात्मा की आवाज़ को अंतःकरण की, तो अंतःकरण हमें रोकता है उस बात से कि ये काम मत करो, लेकिन हम सुनते नहीं उसको। विषय वासना हमारे ऊपर इतनी हावी होती है कि परमात्मा की आवाज़ को हम सुनते नहीं। तो सविता, और सविता का अर्थ जगत उत्पादक प्रभु भी है, संसार की सृष्टि करने वाला है। हे अनंत गुण युक्त प्रेरणा देने वाले जगत उत्पादक प्रभु, विश्वानी दुरितानी परासुव, सब दुरितों को जो तेरे से दूर हटाते हैं उनसे परासुव, उन सबको हमारे से दूर कर दो। यानी हमारे जो दुर्गुण हैं और दुर्व्यसन हैं वो हमारे से हटा दो, ताकि आपके ध्यान रूपी जो फसल है वो ठीक प्रकार से हो सके। ये जो खरपतवार हैं इनको हम हटा करके और आपके ध्यान में हम लीन हो जाएं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन न आसुव। यद भद्रम, जो अच्छी बातें हैं, जो तेरे गुण स्वभाव से मिलने वाली बातें हैं, वो हमें तन न आसुव, वो हमें न आसुव मैंने हमें प्रदान करो, हमें दो। जब दुर्गुण दूर होंगे तभी जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर बैठेंगे। आपके कमरे में कहीं बैठने की जगह ना हो, कहीं कोई सामान पड़ा, कहीं कोई भला आदमी आए, कैसे बैठेगा वहाँ? तो पहले दुर्गुणों को दूर करें और फिर अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएं। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर कीजिए और जो अच्छे धर्मयुक्त का गुण हैं और कार्य हैं उसकी प्रेरणा हमें प्रदान कीजिए। ऐसा इस मंत्र में बताया है महर्षि ने। और महर्षि इस मंत्र को बहुत अधिक इसको पसंद करते थे। अंतिम समय में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उससे पहले भी ओम का जाप किया और ओम विश्वानि देव सवितर इस मंत्र का पाठ किया। और ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, ऐसा उच्चारण करके महर्षि ने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसा इस मंत्र का महत्व है। मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अर्थ बहुत सरल अर्थ है, बड़े सरल संस्कृत है। इसको समझ करके इसका पाठ हमें करना चाहिए। इतना ही इस मंत्र के बारे में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।